हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल द रेज इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 12th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड को। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12th यूपी बोर्ड की हिंदी के काव्यखंड को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्यारे बच्चों प्रीवियस वीडियो में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीतों की व्याख्याओं को पढ़ा था और उन्हें अच्छे से समझा था। आशा करता हूं प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली समस्त व्याख्याएं अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आपको मैंने अभी जो प्रीवियस वीडियो महादेवी वर्मा का गीत पढ़ाया है वह अभी समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं और जिस पार्ट की व्याख्या को लेकर के आज मैं आया हूं उसके विषय में आपसे बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पार्ट है हमारा वह रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित महाकाव्य, उनका जो उर्वशी है, ठीक है, उनके महाकाव्य उर्वशी के पुरुरवा नामक काव्यांश से अवतरित है। ठीक है, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का जो महाकाव्य है उर्वशी, ठीक है, उर्वशी के काव्यांश पुरुरवा नामक शीर्षक से, ठीक है, उनका जो पुरुरवा नामक काव्यांश है वही उसी से अवतरित है। जिसमें कहानी क्या है? कहानी ये है कि आप सभी लोग जानते हो, सुना भी होगा कि स्वर्गलोक में बहुत सारी अप्सराएं रहती हैं। तो उन्हीं अप्सराओं में सबसे सुंदर अप्सरा जो है वह उर्वशी है। ठीक, तो उर्वशी जो है, ठीक है, उर्वशी जो है वह पृथ्वी लोक पर आती हैं एक तालाब के निकट, ठीक है, स्नान ध्यान करने के लिए, ठीक है, स्नान वगैरह करने के लिए वो पृथ्वी लोक पर आती हैं और पृथ्वी लोक पर उनकी मुलाकात पुरुरवा नामक महातेजस्वी सम्राट से होती है। ठीक है, पुरुरवा नामक महातेजस्वी सम्राट से जब उनका मिलन होता है, जब वो एक दूसरे के सामने होते हैं, तो महाराज पुरुरवा उर्वशी के रंग रूप सौंदर्य पर पूरी तरीके से मुग्ध हो जाते हैं, उस पर मोहित हो जाते हैं और इतना पराक्रमी राजा उनके सौंदर्य पर मुग्ध होने के बाद अपने आप को निस्सहाय समझता है। इतना बलशाली होने के बाद भी उसका सारा बल उसे छीन लगता है और उर्वशी को यह सारी बातें महाराज पुरुरवा बताते हैं। उन्हीं बातों को रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पुरुरवा नामक काव्यांश के अंतर्गत बताया है कि वह क्या क्या बातें उर्वशी से कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आपको एक सिंपल सी बात जो मैं बताना चाहता था, स्टोरी से कनेक्ट कराना चाहता था, काव्य से आपको जोड़ना चाहता था, वो आप जुड़ गए होंगे कि क्या है। रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य उर्वशी से पुरुरवा नामक काव्यांश से अवतरित है यह आपका पद्यांश, जिसमें महाराज पुरुरवा उर्वशी के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और उसके पश्चात वो अपने आप को निस्सहाय पाते हुए इतना तेजस्वी और बलवान अपनी बलता, ठीक है, अपने बल का वर्णन करते हुए अपने आप को निस्सहाय उर्वशी से बताते हुए उन्होंने सारी बातें जो कही हैं उसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपने पुरुरवा नामक काव्यांश की पद्यांशों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और उसकी एक एक पंक्ति की व्याख्याओं को समझते हैं। बहुत ही साधारण शब्दों में स्पष्ट ये काव्यांश है, आपको एक ही बार में सारा काव्यांश का अर्थ समझ में आ जाएगा। बस मन लगा करके आपको सुनना है और समझना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो क्या है, जब उर्वशी जी आपके महाराज पुरुरवा के सामने आ जाती हैं तो महाराज पुरुर जो हैं वो अपने आप को प्रतिबंधित समझते हैं। ठीक है, अपने आप पर किसी का अंकुश मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह उर्वशी जी के रूप पर, सौंदर्य पर पूरी तरीके से मुग्ध हो चुके हैं। तो कहते हैं, कौन है अंकुश इसे मैं नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ के, ठीक है, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा का वेदना को जानता हूं। उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। तृषा का अर्थ होता है बच्चों प्यास। ठीक है, तृषा का अर्थ होता है प्यास। यहाँ पे महाराज पुरुरवा जब उर्वशी जी को देखते हैं तो उनके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनको देखने के बाद उसे अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, उर्वशी से कहते हैं कि यह सच है कि इस समय प्रतिबंधित हूं। ठीक है, यह सच है कि मैं इस समय प्रतिबंध से अभिज्ञ हूं। ठीक है,
कौन है अंकुश, इसे मैं ही नहीं पहचानता हूँ, कि मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं इसे जानता ही नहीं हूँ, या जो मुझ पर प्रतिबंध लगा है इस प्रतिबंध को मैं पहचानता नहीं। उर्वशी से कहते हैं कि मेरे ऊपर जो यह प्रतिबंध लगा है मैं उससे बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है, ठीक है, फिर कहते हैं किंतु मुझे, ठीक है, किंतु मुझे उस प्यास और उस पीड़ा की पूर्ण अनुभूति हो रही है जो इस सरोवर के तट पर मेरे गले को, ठीक है, अंदर ही अंदर क्या कर रही है, मेरे गले के अंदर जल रही है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, उस वेदना को जानता हूं, ठीक है, चल रही है, इसे मैं भली भांति पहचानता हूं। पुनः देखिए क्या है, समझिएगा, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस वेदना को जानता हूं। कि पूर्वा जी जब उर्वशी जी के सामने आते हैं तो अपने मन की व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए, अपने मन में उठ रहे उठते विचारों को अभिव्यक्त करते हुए उर्वशी जी से कहते हैं कि यह जो मुझ पर प्रतिबंध लगा हुआ है उससे मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हूँ, किंतु मैं यह जानता हूँ, ठीक है, कि इस सरोवर के किनारे जो मुझे पीड़ा हो रही है, जो मुझे प्यास लग रही है, उसे मैं अच्छी भली भांति अनुभूत कर सकता हूँ, उसकी अनुभूति कर सकता हूँ। ठीक है, जो मेरे इस तालाब के किनारे खड़े होने के बावजूद भी मेरे गले के अंदर जल रही है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, पानी के सामने खड़े होकर के किसी को प्यास कैसे लग सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी पीकर तो आप प्यास बुझा सकते हो, लेकिन यहाँ पर उनकी प्यास का अर्थ अलग है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, हे उर्वशी, मुझ पर जो यह प्रतिबंध लगा है इससे मैं पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ, किंतु, ठीक है, किंतु मुझे उस प्यास और उस पीड़ा की पूर्ण अनुभूति हो रही है जो मुझे इस सरोवर के किनारे होने पर भी मेरे गले को जला रही है। ठीक है, मेरे गले के अंदर जल रही है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, सिंधु, ठीक है, आगे क्या कहते हैं, सिंधु या उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, सिंधु या उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबाल कहाँ है। यानी अब उर्वशी जी के प्रेम में, उर्वशी जी के सौंदर्य पर मोहित होने के बाद महाराज का जो अपरंपार बल है वो अभी क्षीण हो गया है, उसी क्षीणता को व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि क्या है, सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। कि महाराज पुरुरवा कहते हैं कि इस समय मेरी जो शक्ति है, ठीक है, जो मेरे पास जो शक्ति है वो पता नहीं कहाँ चली गई है, जो समुद्र के समान प्रबल है, असीमित है। ठीक है, जो प्रबल है, अपरंपार है, अर्थात असीमित है, जो मेरा असीमित समुद्र के समान प्रबल और असीमित बल है वह इस समय पता नहीं कहाँ चला गया है। फिर कहते हैं, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, और जिस शक्ति का, ठीक है, मेरी जिस शक्ति का, जिस सामर्थ्य का चारों दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में जय जयकार गूंजता है, ठीक है, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है, और उस अडिग संकल्प का जो साथ है वह मुझसे जैसे कहीं छिन गया है। ठीक है, जैसे वह मुझसे किसी ने छीन लिया है। ऐसा कौन कहता है, महाराज पुरुरवा कहते हैं कि इस समय मेरा जो बल है, जो समुद्र के समान प्रबल, ठीक है, और अपरंपार है, ठीक है, असीमित है, और जिस बल के कारण चारों दिशाओं में मेरा जय जयकार गूंजता है, मेरी जय घोष होती है, ठीक है, उस अडिग, ठीक है, उस अडिग और अटल संकल्प का जो अटल संकल्प है मेरा, वो पता नहीं कहाँ छीण हो गया है, छूट गया है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए एक बार पुनः पूरे पद्यांशों को, इन 6 लाइनों को देख लेते हैं कि महाराज पुरुरवा के समक्ष जब उर्वशी जी आती हैं तो उर्वशी जी के सौंदर्य पर मोहित हो जाने के पश्चात महाराज पुरुरवा
अपने मन की व्यथा को, अपने मन के विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे उर्वशी, मुझ पर यह जो प्रतिबंध लगा है इससे मैं पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ, किंतु मुझे जो पीड़ा, जो प्यास है वह मुझे भली भांति उसकी अनुभूति हो रही है, जो इस सरोवर के तट के किनारे होने के बाद भी मेरे गले को अंदर ही अंदर जला रही है। फिर आगे कहते हैं कि सिंधु सा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है। कहते हैं कि इस समय जो मेरा बल है वह पता नहीं, ठीक है, इस समय जो मेरा बल है वह पता नहीं कहाँ क्षीण हो गया है, जो समुद्र के समान प्रबल और असीमित है, और मेरा वह जो बल जिसके कारण चारों दिशाओं में मेरी जय घोष गूंजती है, मेरा जय जयकार होता है, और मेरा जो अडिग संकल्प है वह न जाने कहाँ छूट गया है। आई बात समझ में? आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बच्चों बातें समझ में आ गई होंगी। फिर आगे क्या कहते हैं, यह शिलासा वक्ष, ठीक है बच्चों, यहाँ वृक्ष नहीं वक्ष होगा। यह शिलासा वक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर आगम, ठीक है, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। फिर आगे क्या कहते हैं कि, और वह आगे कहते हैं कि मेरी छाती पत्थर के समान, ठीक है, मेरी जो छाती है वक्षस्थल अर्थात मेरी जो छाती है वह पत्थर के समान, ठीक है, मेरी जो छाती है वह पत्थर के समान शक्तिशाली है, ठीक है, पर्वत डोल क्या है, चट्टान सी मेरी भुजाएं, और जो मेरी भुजाएं हैं वह चट्टान के समान मजबूत हैं, ठीक है। या शिलासा वक्ष, ठीक है, शिला अर्थात पत्थर, या मेरा पत्थर जैसा दृढ़ वक्ष और चट्टान जैसी जो मेरी भुजाएं हैं, ठीक है, या जो छाती है मेरे पत्थर के समान दृढ़ है, और मेरी जो बाहें हैं वह चट्टान जैसी क्या है, मजबूत है। फिर आगे क्या कहते हैं, कहते हैं सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, और जो मेरा भाल है अर्थात जो मेरा मस्तक है, ठीक है, उस पर सूर्य के जैसा आलोक है, ठीक है, सूर्य के जैसा प्रकाश है, यानी मेरा जो भाल है वह सूर्य के प्रकाश के समान क्या होता है, प्रकाशित होता है। आगे क्या कहते हैं, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, ठीक है, मेरे प्राणों की गहराई, ठीक है, यहाँ भी क्या है, उत्ताल का अर्थ होता है बच्चों ऊंचा, ठीक है, उच्छल का अर्थ होता है लहराता हुआ, ठीक है, उत्ताल का अर्थ होता है ऊंचा और उच्छल का अर्थ होता है लहराता हुआ। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं कि उस मेरे प्राण का सागर अगम, ठीक है, मेरे प्राण का सागर अगम यानी अथाह, ठीक है, अगम का अर्थ होता है अथाह, ठीक है, मेरे प्राण का जो सागर है वो अथाह है, उत्तल उच्छल है, उच्छल अर्थात मेरे प्राणों की गहराई की था मापना आसान नहीं है, समुद्र की तरह अत्यंत गहरे मेरे प्राणों में भी सर्वथा ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं, ठीक है। पुनः एक बार देख लेते हैं क्या कहते हैं, या शिला ऐसा वृक्ष, ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है, कि मेरे जो वक्षस्थल है वह शिला अर्थात पत्थर की भांति दृढ़ है, मेरी जो भुजाएं हैं वह चट्टान की भांति मजबूत हैं, और मेरा जो मस्तक है वह सूर्य के समान, ठीक है, सूर्य के समान चारों ओर प्रकाश को फैलाने वाला था, जो मेरा मस्तक है वह सूर्य के समान प्रकाशमान है, ठीक है। फिर वह कहते हैं मेरे प्राण का सागर अगम, जो मेरे प्राण का सागर है वह अथाह है, उसकी था कोई नहीं पा सकता, और समुद्र की भांति मेरे मन में, ठीक है, मेरे प्राणों में सर्वथा ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वह उठती रहती हैं। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ यहाँ तक बात क्या आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, पुरूरवा जी क्या कहते हैं, आगे कहते हैं सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, और मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। आगे फिर अपने बल को व्याख्या करते हुए उर्वशी जी से कहते हैं कि सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं, कि मेरे सामने वनराज अर्थात सिंह भी नहीं टिकता है और पर्वत डोलते हैं, और मेरे सामने जो विशालकाय पर्वत हैं वह भी डोलने लगते हैं। कहते हैं, ठीक है, और उसी से पुरूरवा जी कहते हैं कि मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना ताकतवर हूँ कि मेरे सामने सिंह की भी नहीं चलती है, सिंह भी मुझसे परास्त हो जाता है, और जो बड़े बड़े विशालकाय पर्वत हैं वह भी
मेरे सामने डोलने लगते हैं, मेरे सामने कांपने लगते हैं। ठीक है, मेरे सामने कांपने लगते हैं, मुझसे भय खाते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, कुंडली मारे कांपते हैं, कुंडली मारे समय का व्याल, और कहते हैं कि मेरे सम्मुख समय रूपी, ठीक है, मेरे समक्ष समय रूपी जो सर्प है वह भी कुंडली मारकर कांपता रहता है। लिखा है ना, समय का व्याल, समय का व्याल अर्थात समय रूपी सर्प कि कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल, कि मेरे समक्ष जो समय रूपी सर्प है, जो समय रूपी व्याल है, वह भी कुंडली मारे हुए कांपता रहता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है। और आगे अपनी बाहों में, ठीक है, अपनी बाह में अपनी भुजाओं के बल को और सब बताते हुए कहते हैं कि मेरी जो भुजाएं हैं उन पे मारुत अर्थात पवन, गरुण अर्थात गरुण देव की, और हाथी, ठीक है, गजराज का अर्थ होता है हाथी, हाथियों जितना सामर्थ्य है, गरुड़ मारुत और गजराज जितना सामर्थ्य मेरी भुजाओं में है। ऐसा बात कौन बता रहा है उर्वशी से? पुरुरवा जी बता रहे हैं। आई बात समझ में? पुनः देख लीजिए कि उर्वशी जी से अपने बल को बताते हुए महाराज पुरुरवा कहते हैं कि मेरे सामने वनराज अर्थात सिंह की भी नहीं चलती है, और विशाल काय बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला भी मेरे सामने भय से कांपते हैं, और समय रूपी जो कुंडली मारे, ठीक है, कुंडली मारे जो समय रूपी सर्प है वह भी कांपता रहता है। ठीक है, और मेरी भुजाओं में, ठीक है, मेरी भुजाओं में पवन, गजराज और गरुण जितना सामर्थ्य है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। फिर क्या है, मर्त मानव की विजय का तुर्य हूं मैं। ठीक है, तुर्य का अर्थ होता है बच्चों शंख। ठीक है, तुर्य हूं मैं, मर्त मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मर्द मानव की विजय का तुर्य हूं मैं। ठीक है, तुर्य हूं मैं, तुर्य हूं मैं अर्थात पुरुरवा जी आगे कहते हैं कि हे उर्वशी मैं मृत्यु लोक में विजय का शंखनाद हूं। ठीक है, कि मैं मर्द मानव, ठीक है, जो मरने वाले मानव हैं उन मृत्यु लोक का, उस मृत्यु लोक का मैं क्या हूं? विजय का शंखनाद हूं। ठीक है, आई बात समझ में? कि मर्त मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, कि हे उर्वशी तुर्य हूं मैं, हे उर्वशी मैं मृत्यु लोक में, ठीक है, मैं इस मृत्यु लोक में विजय का शंखनाद हूं, उद्घोष हूं। ठीक है, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, कि हे उर्वशी मैं अपने समय का सूर्य हूं, अर्थात अपने समय के अंधकार को मिटाने वाली प्रचंड अग्नि हूं मैं। ठीक है, आई बात समझ में? फिर कहते हैं अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, और कहते हैं कि अंधतम के बाल, ठीक है, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। ठीक है, और कहते हैं कि मैं घोर अंधकार में, ठीक है, घोर अंधकार को मिटाने वाली क्या हूं? प्रचंड अग्नि हूं। घोर अंधकार में भी मैं क्या जला देता हूं? अग्नि प्रज्वलित कर देता हूं। आगे देखिए क्या है, पुनः देख लीजिए इसको क्या है, मर्त मानव की विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। यह उर्वशी मृत्युलोक पर विजय, ठीक है, मृत्युलोक में विजय, मैं अब मृत्युलोक पर विजय का संगनाद हूं। हे उर्वशी मैं अपने समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, और मैं घोर अंधकार को मिटा देने वाली प्रचंड अग्नि हूं। ठीक है, आई बात समझ में? फिर आगे क्या कहते हैं कि बादलों के शीर्ष पर, ठीक है, बादलों के शीर्ष पर संयंत्र चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि मुझमें, आगे क्या कहते हैं, बादलों के शीर्ष पर, यह वर्षी मुझमें बादलों के मस्तक पर भी रथ चलाने की क्षमता है। कि हे वर्षी मुझमें बादलों के शीर्ष पर भी आयुध, ठीक है, संयंत्र चलाता हूं, कि रथ चलाने की क्षमता है, अर्थात मैं निर्बाध कहीं पर भी आया जा सकता हूं। ठीक है, निर्बाध मैं
कि कहीं पर भी आ और जा सकता हूँ। आगे देखिए फिर क्या कहते हैं, पर न जाने बात क्या है इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है, ठीक है। आगे कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है। अपनी वीरता का बखान करने के पश्चात पुरुरवा जी कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है कि मुझ जैसा महावीर जो रण में इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, इंद्र का आयुध पुरुष अर्थात इंद्र के वज्र को जो झेल सकता है, ठीक है। बादलों, फिर से देखिए, बादलों के शीश पर संयंत्र चलाता हूं पर न जाने बात क्या है इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है। आगे कहते हैं कि हे उर्वशी, मुझ में इतनी क्षमता है कि मैं बादलों पर अपने रथ को चला सकता हूँ, अर्थात मैं निर्बाध्य होकर के कहीं पर भी आ और जा सकता हूँ। परंतु पता नहीं क्या बात है कि जो महापुरुष रणभूमि में इंद्र के वज्र को भी सह सकता है, इंद्र के वज्र के प्रहार को भी सहन कर सकता है, इंद्र से युद्ध करने में भी पीछे नहीं हटता है, इंद्र को भी परास्त करने की जिसके अंदर क्षमता है, ठीक है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, और जो सिंह से, वनराज से बाहें मिलाकर खेल सकता है, अर्थात सिंह से भी युद्ध कर सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, वही महावीर फूल जैसी कोमल सुंदर स्त्री के सौंदर्य को देखने के पश्चात वह असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है, और इतना अपार बल होने के कारण भी वह उस स्त्री के सामने अपना सर्वस्व हार जाता है, उसके आगे निरुपाय हो जाता है। ऐसा यहाँ पे पुरुरवा जी कहते हैं। फिर कहते हैं, वृद्ध हो जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। फिर आगे कहते हैं कि संपूर्ण जगत को अपनी वीरता से वृद्ध हो जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। कि आगे कहते हैं पुरुरवा जी कि संपूर्ण संसार को अपनी वीरता से जीत लेने वाले जो महापुरुष हैं, ठीक है, जीत लेने वाला जो वीर पुरुष है, ठीक है, वह स्त्री के नेत्र रूपी, ठीक है, सहज बंकिम नयन के बाण, जो नेत्र रूपी जो बाण है उससे घायल हो जाता है, उसके समक्ष अपना सर्वस्व हार जाता है, और जो रूपसी स्त्री है, जो सुंदर स्त्री है, जो रूपवान स्त्री है, वह उसे अपनी एक मुस्कान से ही जीत लेती है, उसे परास्त कर देती है। आई बात समझ में? आशा करता हूं प्यारे बच्चों यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं कि बादलों के शीश पर संयंत्र चलाता हूं पर न जाने बात क्या है इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, वृद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। कि जो हे उर्वशी, मेरे अंदर यह इतनी क्षमता है कि मैं बादलों के शीश पर रथ चला सकता हूँ, अर्थात मैं निर्बाध्य होकर के कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, ठीक है। न जाने क्या बात है, ठीक है, न जाने क्या बात है जो इंद्र के आयुध अर्थात वज्र के सामने भी टिक सकता है, जो वनराज अर्थात सिंह से भी लड़ सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, वही महायोद्धा, ठीक है, महावीर भी स्त्री के, ठीक है, फूल जैसी कोमल सौंदर्यवान स्त्री के सामने क्यों असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। अब इतना शक्ति इतना पराक्रम होते हुए भी वह क्यों असहाय हो जाता है, वृद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। और संपूर्ण जगत को अपने वीरता से जीतने वाला महापुरुष भी स्त्रियों के नयन रूपी वाणों से घायल हो जाता है, और उस रूपसी स्त्री के सम्मुख अपना सर्वस्व हार जाता है, उसके वश में हो जाता है। यह आश्चर्य नहीं तो और क्या है। आई बात समझ बच्चों? आशा करता हूँ आपको पूर्ण पद्यांश समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ बच्चों पुरुरवा की जो व्याख्या थी वह होती है समाप्त। इसी में प्यारे बच्चों हमें उर्वशी की भी एक व्याख्या है, उसे पढ़नी है, जिसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ पुरुरवा काव्यांश की जो व्याख्या मैंने आपको समझाई है, ठीक है, वह आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों अगर व्याख्या समझ में आई हो तो व्याख्या को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्यारे बच्चों, वो है एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस लेक्चर देता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।